हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों की। दोस्तों आज की वीडियो में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, आपने एक बार ये वीडियो पूरा देख लिया तो इस ट्रिक को आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के जिन प्रश्नों की आपको तलाश थी वो प्रश्न मैंने इस वीडियो में रख दिए हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करें। हमको दोस्तों क्या ज्ञात करना है? समय। ऐसा क्वेश्चन जब भी दे दिया जाए दोस्तों घबराना नहीं है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 सेकंड का। कैसे? यहाँ पर क्या दिया गया है? 12 मिनट लेट हो जाता है, इस 12 को रख देना है। जितने मिनट लेट हो जाता है उतना समय रख दीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया? चाल 6/7 दिया गया है। क्लियर है? जो हमें लेट था वो रख दिया, मल्टीप्लाई। ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही रख दीजिए। अब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है ना, तो बटे में 1 रख दीजिए। बस समझ में आ रही है दोस्तों बात? जितना लेट है उतना रख दो, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही रख दो, और नीचे वाली संख्या जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा रख दो। सिर्फ 1 ज़्यादा है तो 1 रख देंगे। अगर नीचे वाली संख्या यहाँ पर 8 होती तो 6 से कितना ज़्यादा होती? 2 ज़्यादा होती, तो नीचे 2 रख देते। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? अब 12 का कर दो 6 से मल्टीप्लाई, 12×6 72। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर, 12×6 72 मिनट। कितना समय है? उस समय ही तो पूछा गया दोस्तों। दूरी तय करने में वास्तविक समय हमें ज्ञात करना था, तो वास्तविक समय क्या है? 72 मिनट का। तो 72 मिनट को कैसे लिख सकते हैं? 1 घंटा 12 मिनट ही तो होता है, तो 1 घंटा 12 मिनट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 20 मिनट देरी से चला और अपनी सामान्य गति की 1.1/2 गुना गति से चलकर कार्यालय समय पर पहुंच गया। अतः उस आदमी को अपनी सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा दोस्तों? मैंने क्या बताया? जितने मिनट देरी से चलता है वो लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है? 20 मिनट, 20 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना दे रखा है? 1.1/2, 1.1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या मैंने क्या कहा? ऐसे ही रख दीजिए। 3 है ऊपर वाली संख्या, 3 रख दीजिए। अब नीचे वाली संख्या कम है या ज़्यादा? नीचे वाली संख्या दोस्तों 1 कम है, जितना कम है उतना रख देंगे। 1 कम है तो 1 रख दीजिए। 2 कम होती तो 2 रख देते नीचे, 3 कम होती तो 3 रख देंगे। जितनी ज़्यादा होगी उतनी रख देंगे। पिछले क्वेश्चन में ज़्यादा दी गई थी, 1 ज़्यादा दी गई थी तो 1 रख दिया था। यहाँ पर 1 कम है तो 1 रख देंगे। बस आ गया आपका आंसर। 20 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से कितना हो जाएगा? 60 मिनट। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। पिछले क्वेश्चन में यदि किसी को डाउट था तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या आपको ऐसे ही रख देनी है। नीचे वाली संख्या कितना कम है? 1 कम है तो 1 रख देंगे। अगर नीचे वाली संख्या 1 ज़्यादा होती, 4 होती, तो 1 ज़्यादा होती, तो यहाँ पर फिर भी 1 रखते हम। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गई बात? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर तय करने में 25 मिनट अधिक समय लगाता है। इस दूरी को वास्तविक चाल से चलकर वह कितनी देर में तय करेगा? यहाँ पर क्या दे रखा है? 25 मिनट अधिक समय लेता है। कितना? 25 मिनट गुना यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों? 6/7। ऊपर वाली संख्या मैंने क्या कहा? ऐसे ही रखनी है। नीचे वाली संख्या कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है तो 1 रख देंगे। 2 ज़्यादा होती तो 2 रख देते दोस्तों, 3 ज़्यादा होती तो 3 रख देते। बात समझ में आ रही है? अगर नीचे वाली संख्या कम होगी तो जितनी कम होगी उतनी रख देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। क्लियर है? अब 25 का कर दो 6 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा 6×5 30, 30 का 0, कैरी का 3 रहेगा। 6 दूनी 12, कैरी का 3 कितना हो जाएगा? 15। तो 150 मिनट हो गया आपका सही आंसर। अब 150 मिनट को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं? 2.5 घंटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा हो गया आपका सही मिनट। ठीक है दोस्तों, 150 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 2.5 घंटा लिख सकते हैं।
तो ये हो गया आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का समय लगेगा, आप उसे सॉल्व कर देंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, टाइप चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी की चाल का अनुपात 2:3 है। बी को निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगते हैं, तो उतनी ही दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा। दोस्तों देखिए टाइप चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और बी दे रखे हैं 2 व्यक्ति, इनका रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कह रखा है, बी को एक निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 36 मिनट बी को लगता है। बी का रेशियो कितना है दोस्तों, 3 है, और बी को समय कितना लगता है दोस्तों, 36 मिनट का समय लगता है। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया, ए को कितना समय लगेगा, तो इसमें आप ए के अनुपात से भाग दे दीजिए, मतलब 1:2 है, इसे कटा लीजिए। 2 से कितनी बारी कट जाएगा, 18 बार कट जाएगा। 18 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से कितना हो गया, 54 मिनट का समय लगेगा ए को। कितना, 54 मिनट का। आ गया आपका आंसर 54 मिनट। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जब कभी भी पूछा जाए करेंगे क्या, क्या कहा गया आपसे कि बी को 36 मिनट लगते हैं, बी का रेशियो 3 है, बी को मिनट कितने लगते हैं, 36, तो बी का मल्टीप्लाई 36 से कर दीजिए। यहाँ तक कोई बात नहीं है। अब पूछा गया ए को कितना समय लगेगा, तो इसमें क्या करना है, बस ए के रेशियो से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, ए और बी किसी निश्चित स्थान की ओर जा रहे हैं, उनकी चाल का अनुपात 3:4 है। देखिए कौन कौन है, ए और बी हैं, इनकी चाल का अनुपात दे रखा है 3:4। 3:4 क्या दे रखा है, चाल का अनुपात। चाल मतलब स्पीड का अनुपात। ठीक है। बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है। किसको, बी की अपेक्षा ए को। ठीक है, बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो उस स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा, यही तो क्या कहा गया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्पीड, चाल का अनुपात आपको दिया गया है 3:4। ठीक है। मैंने आपको दोस्तों क्या बताया कि चाल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय होता है। ठीक है। समय का अपोजिट चाल और चाल का अपोजिट समय, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब चाल का अनुपात आपको दे रखा है, तो स्पीड का अनुपात आपको पता है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा बस। क्लियर है। स्पीड का अपोजिट टाइम और टाइम का अपोजिट स्पीड। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो आपका बी है, जो बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुँचने में 15 मिनट अधिक लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए को उस स्थान पर पहुँचने में 15 मिनट अधिक लगते हैं, और यहाँ पर कितना मिनट अधिक लग रहे हैं दोस्तों, 1 मिनट। बी को 3 मिनट लग रहे हैं, ए को 4 मिनट लग रहे हैं। यहाँ पर ए को कितने मिनट लग रहे हैं, अधिक, 1 मिनट अधिक लग रहा है, और यहाँ पर ए को उस स्थान पर पहुँचने में कितना अधिक लग रहा है, 15, तो 1 बराबर 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 15 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, 15 चौका 60, 15 का यहाँ भी कर दो, 15 तिहाई 45। क्वेश्चन में एक बात और कही थी कि बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुँचने में 15 मिनट लगते हैं, तो बी की अपेक्षा ए को पहुँचने में कितने लग रहे हैं, 15 मिनट ही तो दोस्तों अधिक लग रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे बी को 15 लग रहे हैं, ए को 60, तो 15 अधिक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो आपसे क्या कहता है, ए को कितना समय लगेगा, ए को लगेगा दोस्तों 60 मिनट का समय। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तीनों की चाल में 4, 3, 5 का अनुपात है, तो बिंदु बी तक जाने में तीनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है। उनकी चाल का अनुपात दे रखा है। ठीक है। 3 व्यक्ति हैं आपके पास, 3 व्यक्ति हैं, 4, 3 और 5 का क्या है दोस्तों, उनका अनुपात है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब 3 व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, और ये आपका तीसरा व्यक्ति हो गया। इनकी चाल का अनुपात दे रखा है। ठीक है। चाल का अनुपात दे रखा है। ये मैंने क्या बताया, चाल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, यही तो बताया। और समय का अनुपात ही आपसे पूछा गया है। अगर यहाँ पर 2 अनुपात होते तो हम उन्हें पलट देते, जैसे सिर्फ 4 और 3 होते तो 3 इधर आ जाता, 4 इधर आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों 3 अनुपात हैं। कैसे पलटोगे, कैसे पलटेंगे दोस्तों,
यही तो समझना है। 2 अनुपात होते 4 और 3 तो हम इन्हें पलट देते, 3 इधर आ जाता 4, लेकिन जब 3 अनुपात है तो कैसे पलटोगे? मैं अब आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे पहले का निकालना है आपको मान, तो क्या करेंगे, पहले को छिपा लेंगे, छिपा लिया, 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, जिसका मान निकालना है उसको छिपा लो, बचे हुए 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 15 आ गया। अब सेकंड का मान निकालना है तो सेकंड को छुपा लीजिए, आप छुपा लेते हैं, सेकंड को आपने छुपा लिया, क्या बचा आपके पास 4 और 5, 4 पंजे 20 आ गया, ये सेकंड का निकल के आ गया। अब थर्ड को निकालना है तो थर्ड को छिपा लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा दोस्तों इनका समय का अनुपात 15, 20 और 12। किस ऑप्शन में है 15, 20, 12? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, जब 3 अनुपात रहेंगे तो कैसे आपको निकालना है अनुपात, मैंने आपको तरीका बता दिया। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसके लिए आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? आप देखिए कौन कौन दिया गया है, ए और बी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी आप यहाँ पर लिख लेंगे, लिख लिया। इनका रेशियो दिया गया है 2:3, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये रेशियो क्या दिया गया है, चाल का रेशियो दिया गया है, तो हमने यहाँ पर चाल का रेशियो लिख लिया। चाल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इधर और 2 इधर, तो हमें समय का रेशियो भी मिल गया। क्लियर है, हमें क्या मिल गया, समय का रेशियो भी मिल गया। लेकिन उसने क्या पूछा गया है, आप देखिए अनुपात हमें समय का पता चल गया, लेकिन समय का अनुपात नहीं पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करता है। क्लियर है, ए अपनी सामान्य चाल से क्या करता है, दुगनी यात्रा से चाल तय करता है। यहाँ पर कितनी से तय कर रहा है, 2 की जगह 3 से, कितनी बढ़त है 1 की। यहाँ कितने ज़्यादा से कर रहा है, 1 ज़्यादा से कर रहा है। क्लियर है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 ज़्यादा से, और यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 मिनट अधिक लेता है। समझ में आई बात? देखिए ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, और यहाँ पर ए बी से कितना अधिक ले रहा है, 1। यहाँ पर जो आपका ए है वो बी से 1 अधिक ले रहा है, और यहाँ पर कितना अधिक ले रहा है, 10, तो 1 दोस्तों 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 1 जब 10 के बराबर तो 2 कितने के बराबर, 10 दूने का 20, 3 कितने के बराबर, 10 तिहाई का 30 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो समय क्या आ गया दोस्तों, 30 मिनट का समय आ गया। लेकिन आपका ये समय सही नहीं है दोस्तों, 30 मिनट आपका आंसर नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, ठीक है, यहाँ तक तो सीधा सीधा निकल के आ गया। बाद में क्या करा है कि सामान्य चाल की दोगुनी चाल से, सामान्य चाल कितनी है दोस्तों, सामान्य चाल जो भी उसकी होगी, जितनी भी उसकी सामान्य चाल है उससे अगर चलता है तो 30 मिनट का समय लेता है। अगर सामान्य चाल को दुगनी यात्रा कर देता है, जैसे मान लीजिए उसकी सामान्य चाल दोस्तों 20 की है, अब वो समय ले रहा है 30 मिनट का, और सामान्य चाल को दुगना कर देगा, 40 कर देगा, तो समय आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 20 की चाल से चल रहा था तो 30 मिनट का समय ले रहा था, और जब 40 की चाल से चलेगा तो समय आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब सामान्य चाल से चल रहा था तो क्या कर रहा था, वो 30 मिनट का समय ले रहा है। अगर चाल का क्या करता है, वो दुगना, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, चाल की दुगनी चाल से चलता है। सामान्य चाल थी, उससे दुगनी चाल से चलना यात्रा शुरू कर दी उसने, तो समय आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना समय लेगा दोस्तों, 15 मिनट का समय लेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वह सामान्य चाल से ही चलता तो 30 मिनट लगते, उसने चाल को दोगुना कर दिया, जब चाल को दोगुना कर दिया तो समय आधा हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।